नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने गरबा पंडाल को लेकर दिया बयान। बच्चियों के साथ दुराचार करने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई। पुलिस आरक्षक भर्ती की प्रक्रिया पर उठे सवाल। कलेक्टर कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी। इंदौर में मोहल्ला प्रमुख की तर्ज पर पुलिस ने आपराधिक घटना रोकने के लिए चक्रव्यूह बनाया। जोन 3 के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रचा गया चक्रव्यूह। ग्रामीण क्षेत्र में नेशनल हाईवे के दौरान हुआ ब्लास्ट। पत्थर पहुंचे रहवासियों के क्षेत्र में, घायलों का इलाज करवाया गया। इंदौर में दिखा रफ्तार का कहर, स्कूली बच्चे हुए घायल। सम्मान समारोह में पूर्व गृह मंत्री, साहित्य से जुड़े लेखक, पाठक और लाइब्रेरियन का किया गया सम्मान। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में बनी रहने वाली भाजपा विधायक उषा ठाकुर द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद देते हुए फिर एक बार उन्होंने गरबा पंडालों में आईडी प्रूफ कार्ड को लेकर बयान जारी करते हुए बच्चियों के साथ अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई को लेकर अपना बयान दिया। दरअसल भाजपा विधायक उषा ठाकुर अपने फायर ब्रांड बयानों और सीधे निर्णय लेने के लिए जानी जाती है। इंदौर में जिला प्रशासन के साथ हुई बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों से लगातार गरबा पंडालों में जो भी पहुंचे उसके आईडी प्रूफ चेक करने को लेकर अभियान चला रही है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा गरबा पंडालों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, वह काफी अच्छा निर्णय है। इससे हमारी बच्चियों की सुरक्षा बेहतर होगी। और मैं पिछले 25 सालों से चला रही हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किया है सभी जिलों को कि सभी गरबा पंडालों में आईडी प्रूफ देखकर ही प्रवेश दिया जाए। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में हो रहे नाबालिग बच्चियों के साथ आपराधिक घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पर नाबालिग बच्चों के साथ दुराचार करने वालों को सीधे फांसी की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक वह आग्रह कर चुके हैं कि ऐसे अपराधियों को 4 दीवारी में फांसी देने की बजाय बीच चौराहे पर फांसी देना चाहिए और उनका अंतिम संस्कार भी नहीं करना चाहिए। इन्हें चील कौवे नोच कर खाएंगे, तब जाकर ऐसे गंभीर अपराधों पर लगाम लग सकेगी। मैंने तो हस्ताक्षर अभियान भी चलाया बेटियों के बीच में और माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को भी आग्रह किया कि अपराधी अपराध करता है और फांसी उसको एकांत में जेल के भीतर हो जाती है तो समाज याद नहीं रख पाता कि ये फांसी पे इसलिए लटका कि इसका गुनाह क्या था। तो ऐसे दुराचारियों को सार्वजनिक चौराहों पर फांसी पर लटकाइए, उनका अंतिम संस्कार भी मत कीजिए। जब चील कौवे उन्हें नोच कर खाएंगे और समाज के सब लोग देखेंगे कि बेटियों के दुराचारियों को अंतिम संस्कार भी नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि अपराधों पे कहीं नियंत्रण हो सकता है। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती की प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जहां इंदौर कलेक्टर कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे और भर्ती को लेकर जमकर नारेबाजी की। पुलिस आरक्षक भर्ती अभ्यर्थी गोपाल प्रजापति ने बताया कि बीते कुछ दिनों से तेज बारिश के कारण ग्राउंड में अभ्यर्थियों के फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे दौड़ लगाना, गोला फेंकना आदि गतिविधियों को वह करने में असमर्थ है। लिहाजा गृह विभाग द्वारा फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए परीक्षण की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की गई है। प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय स्थित एडीएम रोशन राय को कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। तो वहीं यह भी कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो भविष्य में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस मामले में एडीएम रोशन राय ने ज्ञापन वरिष्ठ अधिकारी तक भेजने की बात कही है। ये जो हमारी मांगे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का जो फिजिकल लिया जा रहा है 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में 3 दिन वाला, बल्कि अगर आप देखोगे उसके बाद में 2 तारीख के बाद से 16 अक्टूबर तक यहाँ पर कोई फिजिकल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ छुट्टी दी है नवरात्रि को लेकर। इनकी जो 3 दिन की आपने जो तिथि दी है, इसको प्लीज़ आपसे निवेदन है बढ़ा दे, ताकि बच्चा सूखा मैदान मिलेगा। सूखे मैदान में बच्चा दौड़ने को तैयार है, गीले मैदान में नहीं दौड़ पाएगा। इस बार स्कोरिंग है, क्वालिफाइंग नहीं है। 1-1 मीटर 1-1 सेकेंड जो है बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देगा। इसलिए हम चाहते हैं सरकार से कि प्लीज़ आपसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इनके शारीरिक परीक्षण की तिथि में परिवर्तन जल्द से जल्द करें। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से खंडवा का मार्ग नेशनल हाईवे कंपनी द्वारा निर्मित किया जा रहा है। नेशनल हाईवे निर्माण के दौरान किए गए ब्लास्ट के पत्थर ग्रामीण अंचल में रहने वाले ग्रामीण के घर तक जा पहुंचे। इसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश जाहिर करते हुए
प्रकरण दर्ज करने की मांग रखी। दरअसल पूरा मामला सिमरोल थाना क्षेत्र का है, जहां पर से नेशनल हाईवे का कार्य कंपनी द्वारा किया जा रहा है। रोड निर्माण के लिए कंपनी द्वारा ब्लास्ट किया गया था, जिसके बड़े बड़े पत्थर हवा में उड़ते हुए ग्रामीण क्षेत्र में जा पहुंचे और कई लोग इन पत्थरों की चपेट में आकर घायल हो गए। तो वहीं घरों को भी नुकसान होने की बात सामने आ रही है। पूरे घटनाक्रम को लेकर ग्रामीण डीएसपी उमाकांत चौधरी द्वारा बताया गया कि यह जो घटना हुई है उसको लेकर पुलिस और नेशनल हाईवे से जुड़े अधिकारी सहित जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। ग्रामीणों से चर्चा की गई और उनका जो भी नुकसान हुआ है उसको लेकर नेशनल हाईवे के अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कुछ ग्रामीण घायल हुए थे, जिनका उपचार भी कराया गया। अभी फिलहाल पूरे मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और देखिए, इसमें इनसिक्योर ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं। आईआईटी इंदौर के तत्वावधान में ही उनकी सुपरविजन में इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टिंग करी जा रही है। जो इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टिंग बहुत ही कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग होती है और उसके अलावा कवर्स भी लगाए गए हैं। ये जरूर है कि कल एक पत्थर का टुकड़ा जो है वहाँ से गया था, जो किसी छत पे गिरा, और निश्चित रूप से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। इसके लिए जो कवर्स वहाँ लगाए गए हैं उनको डबल किया जा रहा है। ये काम आवश्यक भी है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो इंदौर खंडवा रोड है कितना ज़रूरी है। सिमरोल में जो रोड का काम चल रहा है, जो टनल बन रही है, वहाँ पर ब्लास्टिंग लगातार पिछले कई दिनों से वहाँ की जा रही है और कंस्ट्रक्शन कंपनी लगातार इसको देख रही है। कल इसमें कुछ उनका टेक्निकल फॉल्ट उन लोगों ने बताया जैसा हुआ है, जिसकी वजह से कई बड़े पत्थर आसपास के जो घर हैं वहाँ पर गिरे हैं और उससे कुछ लोग गिरने से भी, डायरेक्ट पत्थर तो नहीं लेकिन दीवार में छेद करके गिरे। कुछ अन्य वजह से वहाँ कुछ लोग घायल भी हुए हैं और ग्रामीणों में काफ़ी उस बात को लेके तात्कालिक रोष भी उस समय था और ग्रामीणों ने इनके कार्यालय पहुँच के एक दो लोगों के साथ मारपीट भी की है। तो पुलिस ने कल पहुँच के एसडीएम और प्रशासनिक पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारी वहाँ पे थे। पूरे लोगों को वहाँ पे समझाइश दी गई है, सभी की बात को सुना गया। जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ड्रग पेडलर और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस द्वारा बीट सिस्टम में मोहल्ला प्रमुख की तरह बदलाव किए गए। आरक्षक स्टार के पुलिसकर्मी मोहल्ले की जिम्मेदारी सौंपी गई। दरअसल पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ते नशे और अपराध को लेकर खुले मंच से चेतावनी जाहिर करते हुए कार्रवाई की हिदायत दी थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा लगभग 5 दिनों तक लगातार नशे के विरुद्ध तमाम अभियानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं जोन 3 के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मोहल्ला प्रमुख के तर्ज पर पुलिस आरक्षकों पर मोहल्ले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका पूरा एक चक्रव्यूह भी अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है, जिससे आने वाले दिनों में बेहतर परिणाम आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि एक आरक्षक पर 2 से 3 मोहल्ले सौंपे गए हैं और उस पर इंस्पेक्टर को प्रमुख बनाए हैं, ताकि आरक्षक बारीकी से अपने मोहल्ले में आपराधिक तत्वों के साथ ही सामाजिक तत्वों पर निगरानी रख सकेंगे। उसमें से संपूर्ण थाना क्षेत्र को 4 भागों में बांट करके हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी सभी को मोहल्लों का या किसी एक रोड का दायित्व सौंपा जा रहा है। उसमें से ये देखा जा रहा है कि वहाँ की जितनी भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक या आपराधिक किसी भी प्रकार की गतिविधियां हैं, उस संपूर्ण गतिविधियों की जानकारी रखना है और कहीं पर भी कोई भी अवैधानिक गतिविधि होती है तत्काल में अपनी टीम को सूचित करेंगे और फिर थाना प्रभारी की मॉनिटरिंग पर उस पर कार्रवाई होगी। तो हमारा इसके पीछे मंशा यही है कि संपूर्ण थाना क्षेत्र में हमारे खुफिया के लोग काम करें और कहीं पर भी किसी प्रकार की गतिविधि होती है उस घटना तत्काल में हमारे संज्ञान में आ जाए। इंदौर में एक बार फिर रफ्तार का कहर दिखा, जहां तेज गति से आ रही एक स्कूल वैन सीधे कार में जा घुसी। इस घटना में स्कूली बच्चे भी घायल हुए, वहीं कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना इंदौर के राउत क्षेत्र के कैंट रोड चौराहे के पास की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रंथपाल रहे पद्मश्री श्री रघुनाथ के पुण्य स्मरण पर आरएनटी मार्ग स्थित हिंदी साहित्य भवन में सदाशिव कौतुक भाषा उन्नयन सम्मान का आयोजन होता है, जहां इसी कड़ी में शुक्रवार को भी साहित्य से जुड़े लेखक, पाठक और लाइब्रेरियन का सम्मान
किया गया। सम्मान समारोह स्थापित करने वाले सदाशिव कौतुक जो कि साहित्यकार हैं, उन्होंने बताया कि पहले हर वर्ष यह सम्मान अलग अलग वर्गों में हर वर्ष दिया जाता था, किंतु बीते वर्ष से पूर्व गृह मंत्री रहे बाला बच्चन की मंशा के अनुरूप उनके द्वारा यह सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है, जहां इस बार लेखक, पाठक और लाइब्रेरियन को यह सम्मान एक मंच से एक साथ दिया गया। वहीं बाला बच्चन ने भी मीडिया के सामने इस समारोह को लेकर अपनी बात रखी। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि श्री सदाशिव कौतुक जी हैं, उनके द्वारा भाषा उन्नयन सम्मान दिया जाता है और आज के दिन को चुना गया था। तो इसमें जो अच्छे साहित्यकार है, जो अच्छे लेखक है, अच्छे पाठक है, अच्छे ग्रंथपाल है, उनको दिए जाते हैं। और उसके बाद जो इंदौर पुस्तकालय सूचना विज्ञान विभाग की तरफ से भी जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के जो मेधावी छात्र है, उनको भी सम्मानित किया जाता है। और इसमें मेरे स्वर्गीय माता पिता के नाम को भी सम्मान में जोड़ा गया है, पर सम्मान का नाम जो रखा गया श्री सदाशिव कौतुक भाषा उन्नयन सम्मान 2024। वैसे मुझे सम्मानित नहीं किया गया, ये सम्मान मेरे द्वारा स्थापित किया गया है, श्री सदाशिव कौतुक भाषा उन्नयन सम्मान। और 2 सम्मान जो है श्री बाला बच्चन जी ने अपने माता पिता की स्मृति में जो है वो दिए हैं। इस तरह से ये 3 सम्मान प्रतिवर्ष ही दिए जाते हैं। पहले ये सम्मान एक व्यक्ति को पहले वर्ष दिया जाता था, लेखक का, दूसरे वर्ष जो है वो पाठक को दिया जाता था, तीसरे वर्ष जो है वो लाइब्रेरियन को दिया जाता था। किंतु गत वर्ष जो है बाला बच्चन जी ने जो है ये अपनी मन से जो है यह घोषणा की कि बाकी के 2 सम्मान भी मैं प्रतिवर्ष देना चाहता हूं। तो ये सम्मान तीनों जो है अब प्रतिवर्ष दिए जाएंगे लगातार।